नमस्कार, मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 12th एनसीईआरटी के 12th क्लास के घनानंद कवि के बारे में। उनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। उनको प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें उन्होंने वियोग श्रृंगार और करुण रस और उनके बारे में उनका ज़्यादा रहा है, क्योंकि उनके जीवन से एक घटना जुड़ी हुई है कि वो मोहम्मद शाह बादशाह थे। मोहम्मद शाह उनके यहाँ वो मुंशी का काम करते थे और वहाँ की जो एक राज नर्तकी थी सुजान, वो उनसे प्रेम भी करते थे और कुछ कारणवश बादशाह ने उनको वहाँ से निकाल दिया। और जाते टाइम उन्होंने सुजान से पूछा कि वो उनसे प्रेम करती हैं और वो उनके साथ जाना चाहेंगी, तो सुजान ने उनसे मना कर दिया जाने से और फिर वो वहाँ से चले गए वृंदावन में जाके। और उन्होंने वहाँ पर जितने भी सारे कवित्र उनके सवैये उनकी रचनाएं की, उनमें उन्होंने अपने और सुजान के बीच के जो विरह वर्णन है उनका जो वो अलग हो गए थे उस वर्णन को, उसमें एक टीस है, उसमें एक आस है एक दूसरे से मिलने की, और वो जो विरह की जो पीड़ा है उन्होंने अपने उन कवित्व और सवैयों में उनको दर्शाया गया है। तो आज हम उनके कवित्व पढ़ते हैं। तो हम इसका पहला कवित्व देखते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरब रने भरे हैं उठी जान को, कहे कहे आवन छबीले मन भावन को, गहे गहे राखती हृदय सन मान को, झूठी बत्ती यानी की पत्ती यानी ते उदास है के, अब न घिरत घन आनंद निधान को, अधर लगे हैं आने करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को। अब यहाँ इस कवित्व में जो कवि हैं घनानंद, वो अपनी प्रेमिका के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि वो उनको संदेश भेजा करते थे और उनकी जो आस थी कि उनकी जो प्रियतमा सुजान है वो ज़रूर आएंगी। तो यहाँ पर उनकी इसी बात को रखा गया है कि वो कह रहे हैं कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे। वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से जो अवधि है, उसकी जो आस है आने की, वो परे माने मतलब दूर हो गई है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आने बहुत दिनों से मैं उस अवधि का इंतज़ार, उस आस में इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आओगी। बहुत दिन हो गए उस अवधि को गए हुए, लेकिन तुम नहीं आ रही हो। खरे अरबन भरे हैं उठे जान को, खरे माने सच्चे, अरबन माने बरन माने यहाँ पर है वर्ण या शब्द, अर माने झूठे, भरे हैं उठे जान को। अब यहाँ पर विरोधाभास है। विरोधाभास ऐसे है कि अगर मान लो कोई आपसे बोलता है, यहाँ पर आप उस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, कि अगर आपसे बहुत दिनों से कोई बोले कि हम आएंगे आएंगे और वो ना आए, हाँ, तो यहाँ पर वही हाल है घनानंद का कि वो सुजान का इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, बहुत सारी अवधि बीत गई, लेकिन तुम आने की तुम्हारी जो आस है वो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और क्या है, खरे और बरने भरे हैं उठे जान को, और जो सच्चे, खरे माने जो सच्चे, जो वचन, मतलब कोई हमसे अगर वादा करता है कि हम आएंगे और वो नहीं आए, तो जब वो बोलता है कि हम आएंगे तो वो क्या लगता है, उसके वचन कैसे लगते हैं, सच्चे लगते हैं। लेकिन अरबन भरे हैं उठे जान को, लेकिन जब वो इंसान नहीं आता है तो क्या लगता है, तो जान में मतलब हमारे हृदय में क्या होती है, एक भर जाते हैं। भरना मतलब एक उस संवेदना से, उस हुक से, उस दर्द भरी हुक से मेरी जो जान है, वो मेरा जो हृदय है वो क्या हो गया है, भर गया है। वो ये कह रहे हैं कि तुमने जो वादा किया है आने का, और जो तुम्हारी जो झूठी बातें हैं, नहीं आ रहे हो, तो उससे मेरा दिल क्या हो गया है, हुक रहा है। मतलब दर्द से दर्द से मेरी जान, मतलब उसमें दर्द भर गया है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि आप कोई आ रहा है और बार बार उसको वो धोखा दे, वो नहीं आए, तो अंदर से एक दर्द भरी हुक उठती है। तो यहाँ वही हाल है घनानंद का, वो यही कह रहे हैं। कही कही आवने छबीले रस, छबीले मन भावन को, गही गही राखती हृदय दसन मान को। और वो कह रहे हैं कि कही कही आवत माने बहुत दिनों से, कही कही आवन माने
आने आने की कह रहे हो, आवन माने आने की, कहे कहे माने कह रहे हो बार बार आने की, लेकिन छबीले मन भावन को, इस जो मेरा जो मन है, जो चंचल मन है, यहाँ पर छबीले मन भावन का मतलब है सुजान को कहा गया है। जो 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 मन भावन जो मेरा सुजान है, उसने बार बार, कही कही माने बार बार उसने मुझसे आने के लिए कहा है। ठीक है, गही गही राखती हृदय दसन मान को, और वो ये कह रहे हैं कि जब कोई इंसान बार बार आने की कहे, ठीक, तो आपको क्या देता है, खुशी देता है, लेकिन जब वो न आए तो क्या होता है, दुख होता है। तो वहाँ यही कह रहे हैं कि तुम बार बार आने की कहते हो, मेरे छबीली, छबीले मतलब छबीले यानी चंचल, मन भावन को माने मेरे इस चंचल मन भावन को जो तुम बार बार आकर ये कह देते हो कि मैं आऊंगी आऊंगी, फिर क्या करते हो, गही गही राकत है दे दे सम्मान को, और फिर उस चीज को आप बार बार मना कर देते हो, ग्रहण कर लेते हो उस बात को, लेकिन आते नहीं हो। गही गही माने ग्रहण कर लेते हो, कहने की बात को आप ग्रहण कर लेते हो कि मैं आऊंगी आऊंगी, लेकिन क्या करते हो, दे दे सम्मान को, लेकिन अपनी उस बात पर आप टिकते नहीं हो। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि दे दे सम्मान को, कि अपनी उन बातों को सम्मान दो, मतलब बार बार झूठ मत बोलो और बार बार मुझे झूठा आश्वासन न दो कि तुम आओगी। इसीलिए अपनी उस बार बार जो मैं समेट कर जो रखना, मतलब समेट कर, गहे गहे माने यहाँ पर समेट कर भी रखने का है अर्थ है, क्योंकि जब आपको कोई उम्मीद देता है आने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ के लिए क्या रखते हो, एक उम्मीद पाल लेते हो। तो यहाँ पर रखना का, रखते का मतलब, रखने का मतलब ये है कि घनानंद ने भी उम्मीद जो पाल रखी है कि सुजान ज़रूर आएंगी, तो वो कह रहे हैं कि अब उस उम्मीद को क्या दे दो, सम्मान दे दो, अब तुम आ जाओ और अपनी बात को जो तुम बार बार कहती हो आने के लिए, अब उस बात को सम्मान दे दो, मतलब आ जाओ। झूठी बत्ती यानी कि पत्यानी ते उदास हुए के, झूठी माने झूठी बातों पर, पत्यानी माने विश्वास करके, उदास है के, मतलब घनानंद ने यहाँ पर कहा है कि मैं तुम्हारी वो झूठी झूठी बातें हैं कि मैं आऊंगी, इन झूठी बातों पर विश्वास करके मैं क्या हो गया हूँ, मैं उदास हो गया हूँ। क्योंकि जो बार बार जब आप कोई आपको झूठा आश्वासन दे और वो उस बात को न करे, तो आपको अंदर से क्या हो जाती है, एक अलग तरह की खींच और उदासी आ जाती है। अब न घिरत घन आनंद निदान को, अब कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी उन झूठे आश्वासन और झूठी बातों पर विश्वास करके जो मैं उदास हो गया हूँ, अब उस उदासी को अब न घिरत घन, अब उस उदासी को दूर करने के लिए घन, घिरत घन माने यहाँ पर बादल, और यहाँ पे बारिश का जो आगमन होता है उसका यहाँ भाव है आनंद निदान को, मतलब जब बारिश आती है तो उससे पहले जो मौसम होता है उसमें बादल काले घिर जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, तो वो यही कह रहे हैं कि अब जो मेरा उदास मन है उसको आनंद दिलाने के लिए अब बादल भी घिर कर नहीं आते हैं, मतलब मुझे कि कोई भी उम्मीद नहीं है सुजान से, और मेरी इस विरह पीड़ा को अब घन भी, मान लें बादल की जो बारिश है वो भी अब मेरे इसका निदान नहीं कर रही है। अधर लगे हैं आने करी के पयान प्राण, और कह रहे हैं कि अधर माने होठ, यहाँ पर होठ है, और अधर का मतलब है जैसे कि बोलते हैं ना कि अधर पर बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर होना, अधर लगे हैं आने करी के पयान प्राण, कि मेरे जो प्राण हैं वो बिल्कुल अधर लटके हुए हैं। अधर लटके हुए मतलब मैं कभी भी मेरी जान जा सकती है, कभी भी मेरे प्राण जा सकते हैं। चाहत चलन ये संदोष ले सो जान को, और मेरी ये चाहत है कि चलन ये संदेश, कि ये संदेश चला जाए, ये मेरा जो संदेश है कि मेरे प्राण बिल्कुल अधर पर लटके हुए हैं। यहाँ पर होठ का अर्थ समझ में नहीं, होठ का भी कुछ लोग अर्थ यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर अधर का मतलब ये है कि बिल्कुल किसी भी चीज़ का एक अंतिम जो पड़ाव होता है वो अधर यहाँ पर लिया गया है, कि मेरे जो प्राण हैं वो मेरे अधर पर लटके हुए हैं, बिल्कुल जाने ही वाले हैं,
और ये मेरा ये जो संदेश है, चाहत है, मेरी ये कामना है कि ये जो संदेश है जो मेरी सुजान तक पहुंच जाए। इसका भाव यही है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। पूरा भाव ये है। आना कानी आरसी नेहारे बो करे गो कोलो, कहा मो चकित दशा ज्यों न दीठी डोली है। मोनु हूँ सो देखे हो कितेक पन पोहि पाहि लेवजू, कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। जान घन आनंद यो मोहे तुम्हें पैज परी, जाने ये हो टेक टरे कौन धो मलोली है। रुई रुई दिए रहे गो कहालो बहराई बेकी कहे बो, तो मेरी यो पुकार कान खोलिए। अब जब सुजान उनकी अवहेलना कर रही हैं, वो नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर घनानंद जी फिर दोबारा से उसमें कवित्व में कहा गया है कि आना कानी आरसी निहारे वो करे गो कोलो। वो कह रहे हैं कि आना कानी मतलब आना कानी कर रही हैं, जो सुजान है वो आना कानी कर रही हैं आने के लिए। ना तो उनका जवाब दे रही हैं, वो जो संदेश भेजते थे ना तो उनका जवाब कर रही है, ना आने के लिए किसी उन्होंने कुछ कहा है, तो वो आनाकानी कर रही हैं। आरसी मतलब शीशा है, वो दर्पण होता है जो अंगूठी में लगा होता है। निहारी बेको करे को खोलो, मतलब वो कह रहे हैं कि तुम आनाकानी कब तक करती रहोगी। और अब आनाकानी में जैसे कि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वो अनसुना कर दे, तो यहाँ पे वही भाव है कि आरसी निहारे बो करे गो कोलो, कि तुम कब तक आरसी में निहार कर, उस दर्पण में निहार कर कब तक तुम आनाकानी करती रहोगी। करोगे माने करोगी, कोलो माने कब तक। तुम दर्पण में निहार कर मतलब मेरी बातों को अनसुना कब तक करोगी। कहा मो चकित दशा त्यों न जीठी डोली है, और कह रहे हैं कि कहा मो चको तो चकित दशा, और जो मेरी है, मेरी जो चकित दशा मतलब तुम्हारे वियोग में जो मैं पागल हो गया हूँ, और वो उस जो दशा को देखकर, क्योंकि जब पहले उनके साथ रहते थे तो वो बहुत खुश रहते थे, और उनके बाद में जो उनसे जो विरह वेदना है तो उनके उनके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ा। और वो कह रहे हैं कि मेरी इस दशा को देखकर तुम इस चकित दशा को देखकर त्यों न दीठी डोली है, मतलब मेरी इस दशा को देखकर भी, दीठी माने दृष्टि, डोली है और तुम्हारी दृष्टि भी नहीं डोल रही है। मतलब ना तो तुम मेरी बातों को सुन रही हो, ना मेरे संदेश को सुन रही हो, उसमें आनाकानी कर रही हो, सिर्फ दर्पण में ही निहार रही हो, और मेरी इस दशा को देखकर भी तुम्हारी दृष्टि अगर नहीं डोल रही है तो मौन हो सो देखी हो कितेक पल पाली हो जो। मौन हूँ तो देखियो को कह रहे हैं कि मैं मौन होकर देखूंगा, मौन होकर देखता हूँ कि कितने माने कितेक माने कितने, पन माने प्रण पाले हो जो, कि तुमने कितने भी जितने भी जो प्रण पाल रखे हैं, कि मैं ना उसकी बातों का जवाब दूंगी, ना मैं उसके पत्रों का जवाब दूंगी, ना वो मैं उसको निहारूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो मेरे लिए जितने भी प्रण कर रखे हैं मैं उनको मौन होकर देखूंगा। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, और कह रहे हैं कि मेरी जो कूक भरी माने जो मेरी करुण पुकार है, मुक्ता माने यहाँ पे चुप रहना है यहाँ पे, और बुलाए आप बोलिए, वो कह रहे हैं कि मैं चुप होकर ही अपनी उस करुण पुकार को, मतलब करुण पुकार को तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा, चुप रहकर मैं तुम्हारी अपनी उस करुण पुकार को तुम्हारे पास भेजूंगा। और कह रहे हैं कि बुलाए आप बोली है, कि जो मेरी वो करुण पुकार है वो ही तुमको खुद ही बुलाने के लिए मजबूर करेगी। यहाँ पर विरोधाभास है, क्योंकि अगर कोई मूक माने चुप रहकर भी किसी को अगर पुकारे और दूसरा उस बात को सुन ले, तो यहाँ पर विरोधाभास है कि अगर आप मौन हो तो दूसरा इंसान उस बात को नहीं सुन सकता, तो यहाँ पर विरोधाभास है। जान घन आनंद यो मोहे तुम्हें पैज परी, घनानंद सुजान, यहाँ पर जान का मतलब सुजान है। सुजान घनानंद कह रहे हैं कि सुजान और जान घनानंद में जो मोहे तुम्हें पैज परी, जो मुझ में और तुम में जो पैज पड़ गई है, पैज का मतलब जो एक तरीके की हम दोनों में एक पैज माने एक दुश्मनी, या एक ये कहिए कि एक रार पड़ गई है, या एक किसी भी तरीके की कंपटीशन है दोनों में, कि कौन मतलब हम दोनों में से एक कोई भी नहीं बोलेगा एक दूसरे से,
उन दोनों में जो एक पेज पड़ गई है, जानी ये जो टेक टरे कौन थो मिलोली है। और वो घनानंद कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि टेक टरे माने कौन, टेक माने बोलता है, टरे माने उस चीज़ को हटाता है। मतलब देखते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन अपनी उस बात पर टिका रहता है और कौन उस बात को अपनी बात को अस्वीकार करता है, और कौन धो मलोली है और कौन उस चीज़ पे मलाल करता है। कि उनका कहने का भाव ये है कि मैं मौन होकर ही ये सब देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अपने उन वादों पर, अपने उन प्रणों पर कायम रहती हो। अब तुमने जो प्रण लिए हैं, मैं मौन होकर ही तुम्हारे उस बात को देखता हूँ कि तुम, और मेरा जो मौन है वही तुमको बोलने पर विवश करेगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में जो एक तरह की जो दुश्मनी हो गई है, मतलब बात ना करने की, घनानंद की तरफ से तो नहीं था, पर लेकिन वहाँ उन्होंने इसी भाव को बोला है कि तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन अब उस बात को ख़त्म करता है, कौन पहले बोलता है और कौन उस बात पर मलाल करता है। मलाल हो मतलब मलोली है, मतलब कौन उसी पर मलाल करता है कि मैंने उस क्षण को क्यों गवा दिया, या मैंने उसमें बात क्यों नहीं की। यहाँ पर मलोली का मतलब जब हम मन में सोचते हैं ना कि अरे यार हम ये कर लेते, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये वही कह रहे हैं इस बात को। यहाँ पर उसका वही भाव है। रुई दिए रहे को कहा लो बहराई बिकी। वो कह रहे हैं कि क्या रुई माने रुई दिए रहे हो, क्या तुम अपने कानों में रुई दिए रहे हो। कहा लो बहराई बिकी, जो तुम बहरा होने का नाटक कर रही हो। वो ये कह रहे हैं कि मैं जो इतना सब बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास संदेश दे रहा हूँ, तुम मेरी इस तरुण दशा पे तुम नज़र भी नहीं डाल रही हो, मेरा संदेश भी नहीं सुन रही हो। क्या तुमने क्या कर लिया है, अपने कान में रुई डाल ली है क्या, बहरा होने का नाटक कर रही हो क्या। कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है। और मुझे अपना अभी भी विश्वास है कि मेरी जो करुण पुकार है, जो मेरा दर्द है, जो मेरा प्रेम है, वो कभी ना कभी तो तुम्हारे कान खोल ही देगा। सुजान को उन्होंने कहा है कि मुझे अपने उस विरह वेदना, मेरे उस सच्चे प्रेम और मेरे उस दर्द पर मुझे पूरा विश्वास है कि कभी तो तुम्हारे वो कान खुलेंगे, कभी तो तुम मेरे उस प्रेम को जान पाओगी। तो यहाँ पर इसका यही भाव है। तो अगर आपको ये मेरी व्याख्या समझ में आई और मैंने ये सही व्याख्या की है, बहुत से लोग इस चीज़ का गलत मतलब निकालते हैं। कई जगह पर मैंने देखा है, बहुत से लोग कई जगह पर गलत मतलब निकालते हैं ये लाइनों का। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इनका आपको सही से अर्थ करके दूँ। तो अगर आपको ये मेरी अर्थ अच्छा लगे और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।